जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो मैं लेके आप लोग लिए रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट, जो मैंने कल क्लास में आपको बताया था कि अपन रेलवे ग्रुप डी के लिए अपन आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तो आज अपना होने वाला है ये पहला प्रैक्टिस सेट, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो PYQ बेस मैंने लिए हैं। तो देखते दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन देखो। तो ये जो अपने पास क्वेश्चंस रहेंगे वो अपने पास टाइम स्पीड और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिए पूरे मैंने। तो पहला क्वेश्चन है, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। ठीक है भाई। तो यहाँ देखियो भाई, अब 275 किलोमीटर 5 घंटे में, तो 275 अपॉन में 5, तो स्पीड कितनी आई दोस्तों यहाँ पे 55 की स्पीड से 5 कम हो गई तो 50 की स्पीड बची। अब बोला कि 250 किलोमीटर को 50 की स्पीड से कवर करना है तो टाइम लगेगा 5 घंटे। ये पूछा अपने पास में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो भाई, यहाँ पे आगे देखो भाई, पूछा यहाँ पे क्या पूछा कि अपनी सामान्य चाल की 5/7, मतलब 7 उसकी चाल है, वो 5 से चल रहा है। तो स्पीड है 7 है मरो 5 से चल रहा है। ठीक है भाई। तो टाइम क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 5 और 7। तो स्पीड 7 के बजाय 5 चल रहा है तो टाइम 5 के बजाय 7 लग रहा है, 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, 2 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो 2 की वैल्यू रखी कि उसमें 20 मिनट, एक की वैल्यू लगेगी यहाँ पे 10 मिनट देने से पूछ रहा है वो, एक की वैल्यू 10 मिनट लगेगी आपसे। तो पूछा अपने पास में, तो अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी सामान्यतः कितना समय लगेगा। ठीक है भाई। तो एक की वैल्यू 10, तो यहाँ पे 5 किलो दोस्तों कितनी आएगी 50 मिनट। तो पूछा 5 किलो कितनी है 50 मिनट, तो उसको 50 मिनट लगेंगे दोस्तों अपने पास। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सामान्य टाइम पूछा ना उसको, सामान्य टाइम तो उसका यही तो आएगा भाई, सामान्य टाइम कितना उसका 5 के अकॉर्डिंग 50 मिनट। ठीक है भाई। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगर कार की स्पीड प्रति घंटे 20% कम हो जाए तो कार की एक तय दूरी 4 घंटे में तय हो जाएगी। अगर कार अपनी मूल गति से चलती है तो वह कितने घंटे में तय करेगी। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। 20% प्रति घंटे कम हो रही है, अपन 20% मतलब 1/5। मैं मानता हूँ 100 की स्टार्टिंग में स्पीड थी, अगले घंटे 20 कम होगी तो 80 बची है, फिर उससे अगले घंटे कितनी कम हो जाएगी, ऐसे बोल रहा 4 घंटे में, तो उससे 80 कर लेंगे अपन 20%, 16 कम हो जाएगी तो 64 बचेगी, फिर 64 का 20% लेंगे तो 12 पॉइंट कितना आएगा 8, यहाँ बचेगा 51.2। तो टोटल डिस्टेंस ये है, टोटल अपने पास क्या लगेगा, ये उसकी स्पीड रहेगी और डिस्टेंस कितनी अपने पास 100। तो जोड़ेंगे यहाँ पे, तो जोड़ने में कितना आएगा ये 295.2 डिवाइड बाई 100, तो आंसर कितना आएगा 2.952 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखो आप, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से, 40 किलोमीटर की दूरी 30 की स्पीड से औसत चाल कैसे निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पे 80 किलोमीटर 20 की स्पीड से तो 4 घंटे, 40 किलोमीटर 30 की स्पीड से तो 4/3 घंटे। तो यहाँ पे 4 और 4/3 मतलब 4×3 = 16/3 घंटे, ये लगे घंटे उसको। और डिस्टेंस कितनी 80 और 40 120 अपॉन में 16/3, 4 से काटेंगे 4 बार, तो 4 से काट दोस्तों 30 से 90 डिवाइड बाई 4 तो 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी आएगी एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे भी, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है, अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए शुरुआती बिंदु पर वापस लौटता है। इस प्रकार से कुल 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 5 घंटे कम लगते हैं, तो दोनों ओर समान चाल में पैदल यात्रा करने में कुल उसका कितना समय लगेगा। तो 5 घंटे कम लग रही है, उनका टाइम समान हो जाएगा तो 5 घंटे और ऐड कर देंगे अपन, तो 8 घंटे 15 मिनट तो लगा टाइम, उसमें 5 और ऐड कर दो तो 13 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में पढ़ने को अमन से 6 घंटे अधिक लगते हैं।
यदि पढ़ने अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो उससे अमन से 9 घंटे कम लगते हैं। अब देखो ज़्यादा कम में मैंने क्या बताया आपको, ये 6 घंटे ज़्यादा, ये 9 घंटे कम, इनकी बीच का अंतर कितना आएगा, 15 घंटे का डिफरेंस। कैसे अपोजिट में क्या करते हैं, बस सम करते हैं टाइम का, तो 6 9 15 घंटे, ठीक है भाई। डिस्टेंस कितनी है, 60। पहले स्पीड क्या पढ़ने की एक्स की थी, अब स्पीड कितनी होगी उसकी 2x की। टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई इसमें, यहाँ पे 6 9 15 घंटे डिफरेंस। अब यहाँ से एल से दोस्तों सोल्व करेंगे अपन यहाँ पे, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 2x, ये बचेगा भी, इक्वल में 15, 15 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 2, x की वैल्यू आएगी 2, और x की वैल्यू 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये अपने पास पूछा, पढ़ने की चाल कितनी है पहले, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो आगे। एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। जब समान दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में 4 घंटे लगते हैं तो शांत जल में नाव की गति क्या है। तो पहले निकालते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, 16 डिवाइड बाई 2 8 की, तो यहाँ पे 16 डिवाइड बाई 2 8 की स्पीड आ जाएगी। ये तो किस में आ रही है अपने पास, धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम में। और अप स्ट्रीम में कितना आएगा भाई, डिस्टेंस कितनी सेम है और टाइम 4, तो 4 की स्पीड। अब निकालना नाव की गति, तो वो कैसे निकालेंगे भाई, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, 8 4 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो भाई, यहाँ पे राहुल नाव से 734 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है, धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले निकालते हैं यहाँ पे स्पीड, स्पीड कैसे निकालते हैं भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 734 डिवाइड बाई 30, पॉइंट यहाँ काटेंगे, शून्य चला जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 6, ठीक है भाई। उसके अलावा बोला है कि धारा की दिशा में 12 घंटे में, तो ये अपस्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम कितना आएगा यहाँ पे 734 डिवाइड बाई 12, 12 से 72, 1 और 4 12 एकम 12, 2 और 0 12 एकम 12 और 8 0 12 से 72। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, क्यों माइनस कर देंगे भाई, धारा की चाल निकालनी है आपको, तो इसमें से ये माइनस कर दोस्तों यहाँ पे, और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आएगी दोस्तों अपने पास यहाँ पे, देखो 6 6 का 0, 11 में 4 का 7, और ये दोस्तों यहाँ बचेगा अपने पास से 10 में 4 का 6 और 5 में 2 का 3, तो 36.70 डिवाइड बाई 2 18.35। तो ये अपने पास रहेगी धारा की चाल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ये ऐसी स्पीड आपको डेवलप करनी पड़ेगी यदि आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना है। यदि आपको ये तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस को लाइक करिए। अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको लिंक डाल दी जाएगी, डेली आपको पीपीटी मिलेगी, वहाँ पे आप सोल्व करके अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। स्थिर जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि नाव को धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल। तो नाइस क्वेश्चन है भाई ये। अब देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटे नाव की चाल है, तो धारा की कैसे निकालेंगे भाई। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, धारा की दिशा में 20 डिवाइड बाई 2, 10 की स्पीड है। अब आपसे पूछा कि धारा की चाल, तो नाव की चाल 8 की है, तो 10 में से 8 माइनस कर देंगे तो स्पीड कितनी आएगी अपनी धारा की चाल, 2 किलोमीटर माइनस कर देंगे यहाँ पे भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्थिर जल में एक नाव की चाल धारा की चाल का 5 गुना है। धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करने में कुल 5 घंटे लगते हैं, तो स्थिर जल में नाव की चाल। तो वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन अभी। अब देखो यहाँ पे मानते हैं अपन स्थिर जल में एक नाव की चाल धारा की चाल का 5 गुना है, नाव की चाल धारा की चाल का 5 गुना। तो धारा को मान लेते हैं अपन स्ट्रीम को x, स्ट्रीम स्पीड x और बोट स्पीड 5x। ठीक है भाई। अब धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में देखो डिस्टेंस 36 है, तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस का y होता है, जोड़ो इसको 6x। और अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम बोला दूरी आधी 18 और 5x माइनस x 4x,
टोटल टाइम लग रहा है 5। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो इसको काटो यहाँ पे, तो ये बन रहा दोस्तों यहाँ पे 10 6 से 36, 10.5 x इक्वल टू 5 से काटा, x की वैल्यू आई 2.1, x की वैल्यू 2.1 है। ये स्ट्रीम ऑफ स्पीड है, आपसे पूछा है नाव की चाल, वो कितनी है 5x, तो 5 इंटू 2.1 10.5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव को एक स्थान तक जाने वापस आने में कुल 13 घंटे लगते हैं, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी डिस्टेंस निकालें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, नाइस क्वेश्चन है भी। अब देखो डिस्टेंस अपने पास धारा की दिशा में 41 है, और ठीक है, अब डिस्टेंस पता नहीं है, ये तो स्पीड है, डिस्टेंस डी मान ली मैंने। अब धारा के विपरीत दिशा में डिस्टेंस कितनी है अपने पास, अब देखो अपने पास 20.5 है, यहाँ पे 41 है। सेम करने के लिए क्या करेंगे अपन, डिस्टेंस है उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही डिवाइड करते हैं, तो 20.5 इंटू 2 41। दोस्तों मैंने यहाँ पे 41 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल में 13 घंटे। ठीक है भाई, यहाँ से एलसीएम लिया कितना है, 3D इक्वल में 41 इक्वल टू 13, डी इक्वल दोस्तों यहाँ से कितनी आएगी 533 बटा में 3। आपको तो निकालने जाने आने की कुल दूरी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2D चाहिए आपको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1066 अपन में 3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ देखो भाई, एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं, समान दूरी तक वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। नाव की स्थिर जल में चाव धारा की दिशा में चाल का अनुपात, मतलब एक्स और रेशियो वाई पूछा आपसे, तो डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस का वाई 18 घंटे में, और अप स्ट्रीम एक्स माइनस का वाई 36 घंटे में। 18 से काटेंगे 2, अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, 2x माइनस का एक्स और माइनस का 2y तब आएगा, तो 3y, x इक्वल टू 3y, तो x रेशियो y यहाँ पे कितना है 3:1, तो 3:1 अपने पास दोस्तों यहाँ पे क्या आएगी, स्पीड आएगी अपने पास से नाव की और धारा की। ठीक है, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। नाइस क्वेश्चन है। तो 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 24 सेकंड में पार करें, तो स्पीड कितनी होगी उसकी, 10 की स्पीड होगी। मगर बोले 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की स्पीड और जोड़ देंगे उसमें, तो कितना आ जाएगा, ये 890 मीटर हो गई, तो स्पीड कितनी है ट्रेन की 10 की, तो यहाँ पे टाइम लगेगा उसको 89 सेकंड, 89 सेकंड। ठीक है भाई, पहले निकालेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड आई है, उसको टोटल डिस्टेंस से अपन भाग कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो भी, एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे मीटर में है, तो पहले किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, 120 इंटू 5/18। ठीक है भाई, ठीक है। अब आपको निकालने का समय निकालना, ठीक है ना। अब स्पीड, अब आपको समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समय निकालना, तो 100, 150, 250 मीटर हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो 250 120 इंटू 18/5, शून्य शून्य कैंसिल, 5 से 5 बार कैंसिल, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, तो 5 से 15 डिवाइड बाई 2, 7.5 सेकंड, 7.5 सेकंड, आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए भैया, 54 किलोमीटर प्रति घंटे गति चलने वाली एक रेलगाड़ी 1342 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 106 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। और दोस्तों यहाँ पे करना क्या, आपको पहले आप क्या करो, किलोमीटर चेंज करना आपको मीटर सेकंड, क्योंकि वहाँ पे क्या है सेकंड में आंसर है। तो पहले निकालते हैं मैं टोटल डिस्टेंस, उसमें से इसकी डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो क्या डिस्टेंस आएगी आपके पास, ट्रेन की लंबाई आएगी। ठीक है भाई, तो 54 इंटू 5/18, 18 54, 15 मीटर पर सेकंड आ गया। इस स्पीड से 106 सेकंड में
डिस्टेंस कवर करेगी भी टोटल हमारे पास यहाँ पे 15 सेकंड 90 है, नो 1590, 1590 टोटल डिस्टेंस आ गई, जिसमें 1342 मीटर की क्या आपके पास सुरंग ही है, वो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 248 मीटर की बचेगी आपके पास ट्रेन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे 132-108 मीटर लंबी दो मालगाड़ी समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर आ रही है। पहली ट्रेन 32 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। तो मिलने के बाद वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है भाई। अब 132, 108, 240 होगी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है भाई, लंबाई होगी डिस्टेंस। और यहाँ पे दोस्तों स्पीड कितनी है? 32 और 40, तो 72 मेरे 72 किलोमीटर में, ये मीटर में है, चेंज करो मीटर किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 5 बाई 18, 18 चौक 72, 4 15 20, 20 से भाग करेंगे तो 12 सेकंड, 20 से भाग करेंगे तो 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। समांतर पटरियों पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की और 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 290 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो कैसे क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो लेंगे यहाँ पर इन दोनों के अपोजिट में क्या होता है, स्पीड सम होती है। ठीक है भाई, तो 45 और 51 96 अपने पास है, इनटू में 5 बाई 18। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे काटेंगे तो 6 से काटेंगे 3, 6 से काटेंगे 16, 80 बाई 3 मीटर पर सेकंड आगे स्पीड। अब 80 बाई 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 21 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी वो? 560 मीटर। अब एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 290, तो 560 में से माइनस कर देंगे भाई, तो शून्य में शून्य जाएगा और 16 में से 9 जाएगा 7, तो 4 में से 2 गए 2, 270। ऑप्शन नंबर डी 270। ठीक है भाई, ये आ रहा ना भाई, ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही रेलगाड़ी स्टेशन ए से 7 AM पर निकलती है। 84 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही रेलगाड़ी दूसरी स्टेशन ए से 9:30 बजे निकलती है। समांतर पटरियों पर चलने पर शुरू करती है स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और दूसरी रेलगाड़ी कितने घंटे की यात्रा के बाद वे दोनों रेलगाड़ी एक साथ होगी। अपना उत्तर इस ऑर्डर में देना है। तो कहने की बात आपसे पूछा गया है कि वो कितने टाइम के बाद मिलेगी और कितनी दूरी पे मिलेगी। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे एक रेलगाड़ी यहाँ चल रही है 7 बजे, स्पीड है उसकी 60 की। दूसरी चली है 9:30 बजे, स्पीड है उसकी 84 की। अब ये देखो आपकी 60 वाले 9:30 बजे तक कितना चल जाएगी? 60 की स्पीड से 2.5 घंटे में 150 किलोमीटर। अब 150 किलोमीटर चल गई और ये 84 की स्पीड चल रही है, तो ये इससे कितना ज़्यादा चल रही है भाई? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। उससे यदि भाग कर देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको पकड़ने का टाइम। तो 24 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6.25, तो 6.25 आ रहा है। ठीक है भाई, इसमें भी आ रहा है। अब आपसे पूछा है कि वो कितनी दूरी पे है, तो 6.25 को दोस्तों आप यदि 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 375 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे की। ऑप्शन नंबर ए। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड पार करती है। यदि एक ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है भाई, अब यहाँ देखो 120 मीटर लंबी ट्रेन है, ये डिस्टेंस आ गई, टाइम कितना है? 18 सेकंड, 120/18। अब यहाँ पे देखो दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड है, आपको पहले किलोमीटर में कर लेंगे तो इंटू 18 कर देंगे। ये आ गई मेरे पास पहली स्पीड। दूसरी दे रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे। 18 से 18 कैंसिल, 18 नहीं आएगा एक मिनट को, हाँ सॉरी 18/5 आएगा ना, तो 5 से काटेंगे 24 और 9 33 किलोमीटर। ये क्या है? इसकी रिलेटिव स्पीड आई है।
RSI है, रिलेटिव स्पीड है, ठीक है भाई। अब आपसे पूछा है ये ट्रेन 27 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तो ये 33 से चल रही है और ये 27 चल रही है, फिर दोनों आपस में क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड में। अब ठीक है, तो वहाँ पे 33 और 27 कितना आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड चल रही है, ठीक है भाई। अब टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 120 मीटर लंबी ट्रेन और 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन, दोनों को जोड़ेंगे तो 350 मीटर दोनों ट्रेन आ गए, ठीक है। 350 डिवाइड बाई दोनों की स्पीड कितनी आ गई यहाँ पे, 33 और 27 60, 60 से भाग करेंगे, मगर आपको निकाला सेकंड में, तो 60 गुणा 5/18, 18 जाएगा ऊपर, 0 0, 5 से काटेंगे 7, 6 से काटेंगे 3, तो दोस्तों ये 7 3 21, तो 21 सेकंड लेगा भैया। तो ऑप्शन नंबर सी, इसको सी बनाओ, इसको भी बनाओ, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। 350 मीटर आ गया, 60 किलोमीटर था, उसको चेंज किया मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, 0 0, 5 से 7 बार, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का है। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर स्पीड से, दूसरा व्यक्ति 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी के क्रम से 12.5-14 सेकंड लगते हैं। ये दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की चाल, ऐसे कंडीशन में जब दो कंडीशन आए तो वहाँ पे फॉर्मूला लगता है अपने पास डिस्टेंस निकालने का, चाल निकालने का। स्पीड का फॉर्मूला होता है ऐसी कंडीशन में S2 T2 माइनस S1 T1 अपॉन में T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला यदि आपको याद है, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। स्पीड ऑफ सेकंड मैन कितनी है भाई, सेकंड मैन की स्पीड 27 की, टाइम सेकंड का कितना है 14, स्पीड ऑफ फर्स्ट मैन कितनी है भाई 12.6, और टाइम कितना है यहाँ पे 12.5, T2 माइनस T1 करें तो 1.5। अब 27 × 14 378, और 12.6 × 12.5 157.5, 1.5। यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 5, और यहाँ पे 7 में 7 का 0, और 7 में 5 का 2, तो 3 में से 220.5 डिवाइड बाई 1.5, पॉइंट यहाँ से जाएगा दोस्तों, तो ये 147, तो 147 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से आएगी अपने पास रेलगाड़ी की चाल, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ भाई साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।